हेलो माय यूट्यूब फैमिली, जय श्री कृष्णा टू ऑल ऑफ यू एंड गुड मॉर्निंग। सो गाइस, अभी हम उठ चुके हैं सो के, और मैं जैसे कि आप देख रहे हो कि मैं नहा चुकी हूँ मैं, और निक्की भी दुकान चले गए हैं आज, क्योंकि थोड़ा लेट हो रहे थे तो आज वो ब्लॉग में नहीं आ पाए, क्योंकि कैमरे की जो बैटरी थी वो डिस हो गई थी, और वो डिस होने की वजह से वो शूट नहीं कर पाए। एंड आई प्रॉमिस कि मैं रात तक बोलूँगी उनको वो ब्लॉग में आए, क्योंकि ब्लॉग में आने से आप लोगों को अच्छा लगता है। तो और आप लोग बोलते हो कि चार लग जाते हैं भैया के आने से। सो आई प्रॉमिस कि मैं उनको बोलूँगी कि आप ब्लॉग में ज़रूर आओ। और अभी मम्मी तो आपको पता है कि गांव है, मम्मी नहीं आई है, मम्मी आएंगी शायद कल तक। और शाना भी अभी चले गए हैं, और आज वो टिफ़िन लेके नहीं गए हैं। वो टिफ़िन अब मुझे कुछ दिखाई दिया है, यहाँ पे चलते हैं। ये फाइनली पक चुकी है, तो इस बार मैंने सोच लिया है कि हमने लौकी का सीरा भी बना लिया, पराठे भी बना लिए, सब्जी भी बना ली, कोफ्ते भी बना लिए। तो अब हम ट्राई करेंगे डिफरेंट, यानी कि अब मैं बनाऊंगी लौकी का रायता। तो कुछ अलग हो जाएगा, और रायता खाने में टेस्टी भी लगता है। तो जब भी बनाऊंगी मैं आपको शेयर कर दूंगी रेसिपी। एंड आई नो आप लोग जानते हो कैसे बनता है, लेकिन हाँ, अब ब्लॉग का मेरा डेली ब्लॉग बनाने का काम है, तो वो भी डेली ब्लॉग का ही हिस्सा है। तो जब भी मैं बनाऊंगी तो आप लोगों को बताऊंगी कि मैंने लौकी का रायता कैसे बनाया। तो अभी बने रहिए ब्लॉग के साथ। अभी मेरा कुछ भी काम नहीं हुआ, जैसे कि आप देख रहे हो बर्तन भी रखे हैं अभी, तो बस चलते हैं। पहले बर्तन धो लेती हूँ मैं, और उधर ना मैंने थोड़ा बिजी कर दिया फोन देके, बिकॉज वो भी मेरे को ना ब्लॉग बनाने देता ना काम करने देता। तो फटाफट काम निपटा लेते हैं, और उसके बाद फिर आगे का ब्लॉग करते हैं शूट। अभी मैं जाके पहले बर्तन धो के आती हूँ। तड़ा बने रहिएगा ब्लॉग के साथ, और कहीं मत जाइएगा, एंड ब्लॉग को पूरा देखिएगा बिना स्किप करें। तो ये देखिए, अभी नन्हे की चोट लग गई पैर पे, बहुत बुरी तरह गिर गया है। तो उसको मैंने फोन दिया, वरना रो रहा था। नहीं तो क्या हुआ बेटा? खून भी आ गया इसका, सीरियसली बहुत जोर से गिरा है। तो चलिए इसको बिजी रहने दे। सो दोस्तों, फाइनली नमे उठ गया है। इससे पूछते हैं क्या हुआ बेटा? खून आ गया? तो सो के उठने के बाद भी इसको वही याद है कि इसकी चोट लगी थी। और कहाँ पे लगी बेटा? और कहाँ लगी थी बताओ? हाथ पे कहाँ लगी थी? ये हाथ पे भी तो लगी थी ना आपके। ये देखिए, इसके हाथ पे भी लगी है। तो बहुत बुरी तरह गिरे मेरी बेटी आज। क्या लगाऊं? दिया लगा दूं? तो इसके लिए पाउडर दवाई है। चलिए, बच्चों की जिद पूरी करनी पड़ती है, लगा देते हैं इसके पाउडर। बच लगाओ। तो इसको देखिए कैसे दवाई लगाएगा। अरे ये कह रहा है मैं, अच्छा ठीक है मैं रख रही हूँ। सो गाइस, अभी दोपहर के बज रहे हैं 3, और नमे को लग गई है भूख। तो हम नमे को पिला रहे हैं दूध और बिस्किट। इसके साथ साथ ही बताना चाहूँगी मैं कि बहुत ही प्यारा मौसम हो रहा है, और ठंडी ठंडी हवाएं चल रही है, और नमे अपना दूध एंजॉय कर रहा है। तो गाइस, आप देख सकते हैं आंधी तूफान आने की शुरुआत लग रही है। एक बार और आई थी, मैं बहुत डर गई थी। आज भी वही हालात है कि मैं अकेली हूँ। बस शंकर महाराज, हे भगवान जी, सब कुछ ठीक रखना, दोबारा से आंधी ना आए। देखिए कितनी तेज तेज हवाएं चल रही है, सारे सामान उड़ रहे हैं। बस ऐसी थम ही रहे भगवान जी, प्लीज ज़्यादा तेज ना हो। नो 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 नो। तो मेरे से पहले तो ये आ गया ब्लॉग स्टार्ट कर। हाय कर दो। तो चलिए गाइस, स्टार्ट करते हैं कि दिल्ली में मेरा लाइफ स्टाइल कैसा था, और दिल्ली में मैं मम्मा बोल रहे आप ट्रैक्टर लेके आपका जाओ, ट्रैक्टर से खेलो जाओ। सो गाइस, दिल्ली में मैं घर पे नहीं रहती थी। दिल्ली में मैं जॉब करती थी एयरटेल के अंदर। देखिए इसको, और मेरी सैलरी थी 20,000 इन हैंड, और प्लस इंसेंटिव। तो काफ़ी अच्छी लाइफ थी मेरी, बहुत अच्छी लाइफ चल रही है। उसके बाद निक आ गए मेरे बीच में। क्या लाइफ अभी बढ़िया ही है, बुरी नहीं है। सो दिल्ली में मैं बता रही हूँ कि मैं घर में नहीं रहती थी, जैसे कि मैं हाउस वाइफ हूँ। तो और हाँ, ये वीडियोस वगैरह पहले मैं टिकटॉक के टाइम से बनाती हूँ, वीडियोस वगैरह बनाती रहती थी मैं, पर इतना नहीं था कि हाँ रेगुलर डालना है, कि इस तरीके से काम करना है। क्रिएटर की तरह से नहीं करती थी, जस्ट नॉर्मल टाइम पास। सो मैं जॉब करती थी एयरटेल में, और अब फिर जब मैं यहाँ पे आई ना, तो सीरियसली मैंने चूल्हा ऐसे मिट्टी का कभी नहीं जलाया। चूल्हे और मिट्टी के तवे पे रोटी कभी नहीं बनाई मैंने, और लकड़ियाँ मैंने कभी भी नहीं
ऐसे काट काट के लकड़ियाँ लेके आए, ना कभी लकड़ियाँ उठाई। ये सब काम जो है मैंने पहली बार करा है। इनफैक्ट मैंने कभी गोबर भी नहीं उठाया था, यहाँ पे आकर उठा लिया। लेकिन क्योंकि बुरी बात नहीं है गोबर उठाना। तो लकड़ियाँ काट, पहले भी मम्मी जब लकड़ी लेने जाती थी, ये बाहर की तरफ हमारे यहाँ खाली प्लॉट है, तो मैं जाती थी मम्मी की हेल्प करने के लिए, और मैं उठा के लेके भी आती थी। उस टाइम पे जब शादी हुई थी मेरी नई, क्योंकि उस टाइम पे नमे नहीं था, तो घर पे उसको कोई टेंशन नहीं थी मेरे को जाने मम्मी के साथ। अब क्या है कि नवे हमारे साथ है, तो उसको छोड़ के नहीं जा सकती मैं, तो इसलिए लकड़ियाँ नहीं ला पाती मम्मी के साथ। मम्मी अकेली जाती हैं क्योंकि इसको कहाँ छोड़े। और रही बात चूल्हा जलाने की, तो अभी भी कई बार ऐसा होता है कि मम्मी होती है, मम्मी कहती है कोना लखड़ में ऐसे जलता ही नहीं चूल्हा, फिर भी परफेक्ट जला लेती हूँ मैं किसी तरीके से कोशिश करके। और चूल्हे पे रोटियाँ बनाना अभी तक भी सीरियसली कई बार आपने देखा खाना पे बोलते रहता है कच्ची रोटियाँ, मेरे से रोटियाँ नहीं बनती पौनी के ऊपर ही, जो आपकी लकड़ी की होती है, हाँ सॉरी मिट्टी की होती है, उस पर नहीं बनती। लेकिन हाँ जब मैं चूल्हे पे लोहे का तवा चढ़ाती हूँ ना, तो मेरे से बन जाती है रोटियाँ। लेकिन मम्मी कहती है कि नहीं पौनी पे बनाया, क्योंकि सबको पौनी की रोटी पसंद है। तो सीख रहे हैं, कच्ची रह जाती है, लेकिन कोई बात नहीं, इतना तो सीख ही गई हूँ मैं। और मैं इसलिए नहीं सीख पाई, सीरियसली बताऊँ आप लोगों को, क्योंकि 1.5 साल तक ना, शादी के 1.5 साल तक मम्मी ही चूल्हे पर रोटी बनाती थी। मैं जैसे बनाती थी मम्मी, मेरे से चूल्हे पर नहीं बनवाती थी रोटी। जब भी बनता था खाना मम्मी ही बनाती थी। अभी भी होता है कई बार कि मम्मी ही बनाती है, क्योंकि हमारा टाइम क्या है रोटी बनाने का 4 या 5 बजे का, और सेम टाइम पानी भी आ जाता है। तो अगर मैं पानी भरती तो मम्मी रोटी बना लेती है, अगर मैं रोटी बनाती तो मम्मी पानी भर लेती हैं। तो आधी बार होता है कि मम्मी ही रोटी बनाती थी, इसलिए मैं नहीं सीख पाई थी। अब क्या है, मम्मी बहुत बारी गाँव जाने लग जाती है, जैसे कुछ काम आ जाता है, तो मुझे ही रोटियाँ बनानी पड़ती है। और चल के कैमरा पकड़ के हालत ख़राब हो गई है, तो चलते हैं पहले कैमरे को वापस स्टेबल करते हैं और फिर कंटिन्यू करते हैं बातें। लेकिन ये सच्ची बात है कि देवली के और देवली और दिल्ली, इन दोनों की लाइफस्टाइल में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है सर, बहुत ज़्यादा, काफ़ी ज़्यादा है डिफरेंट। क्योंकि यहाँ पे हम लोग जो है सिर्फ एक बार खाना खाते हैं 9-10 बजे करीब, फिर सीधा रात को खाते हैं। दिन में भूख लगती तो खा लेते, वरना नहीं। और दिल्ली में क्या है दिल्ली में हम सुबह नाश्ता करते हैं, फिर दोपहर को लंच करते हैं, देन शाम को टाइम इवनिंग में ब्रेकफास्ट मैं नाश्ता ही बोला ना, हाँ मॉर्निंग में नाश्ता करते हैं, फिर लंच करते हैं, शाम को टाइम थोड़ा चाय के साथ नमकीन स्नैक्स वगैरह खा लेते हैं, और फिर रात के टाइम डिनर कर लेते हैं। तो बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। वहाँ एक टाइम खाते हैं, यहाँ पे 3-4 बार चढ़ती रहती हूँ मैं बहुत ज़्यादा। मेरी यही काम है वहाँ पे दिल्ली जाने के बाद। और यहाँ पे हम खाना खा लेते हैं लगभग 7 बजे तक। 7 बजे तक हम दिल्ली में सोचते हैं कि बनाए क्या, पहले सोचेंगे क्या बनाना है, फिर उसके बाद उसको सब्जी लेने जाएंगे, फिर उसके बाद बनाएंगे। तो वही 11-12 बजे तक हम लोग खाना खाते हैं, सोते हुए इतना रेडी है। और यहाँ पर तो 11-12 बजे तक तो पता ही नहीं चलता कहाँ चलेगा, सो गए। तो बहुत ज़्यादा डिफरेंट है दिल्ली की और यहाँ की लाइफ में, ज़मीन आसमान का फ़र्क है मैं कहूँ तो, बहुत ज़्यादा ही है। और यहाँ की लैंग्वेजेस, जैसे कि मैंने पहले भी शायद बता रखा है, यानी मुझे याद नहीं है, कि मम्मी मुझे बोलती थी सामान के लिए कि माए मेल दे, तो मेरे को समझ नहीं आता था कि मम्मी ने क्या बोला। फिर धीरे धीरे समझ में आने लगा कि मम्मी बोल रही है अंदर रख दे। और यहाँ पे ऐसे कि ना काफ़ी सारे चीज़ों का नाम भी बहुत अलग है। ये सीताफल आ रहा है, देखा है, इसको दिल्ली में बोला जाता है शरीफा, और यहाँ इसको बोलते हैं सीताफल। तो मम्मी जब मेरे घर पे आई थी दिल्ली, यानी कि मेरी इसकी दादी हमारे घर आई थी, तो मेरी मौसी ने बोला था कि हम सीताफल की सब्जी बना रहे। तो मम्मी कंफ्यूज हो गई थी कि ये इसकी सब्जी बना रहे हैं क्या, शरीफे की। तो बाद में पता लगा कि कद्दू को हमारे में सीताफल बोलते हैं, और हमारे यही नहीं काफ़ी जगह पे इसको सीताफल बोला जाता है। शायद यूपी साइड में भी इसको सीताफल ही बोलते हैं, लेकिन दिल्ली में इसको शरीफा बोलते हैं। तो दिल्ली में सीताफल बोल देंगे ना इसको, तो लोग सोचेंगे कद्दू है ये। तो बस इतने ही डिफरेंस से। और दिल्ली से यहाँ आने के बाद मुझे ज़्यादा दिक्कत नहीं हुई, एडजस्ट करने में बिल्कुल भी नहीं हुई, क्योंकि लगभग हमारा जो फैमिली बैकग्राउंड है वो सेम है। निक्की का मेरा जो इनकी फैमिली का नेचर है, हमारा है, वो ऑलमोस्ट सेम ही है। तो मेरा लाइफस्टाइल चेंज हुआ है, मेरा मतलब फैमिली वाला तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन मेरा पर्सनल जो लाइफस्टाइल था, मैं जॉब करती थी, मैं जीन्स टॉप पहनती थी, मैं कहीं भी जाती थी, फ्रीडम थी मतलब बहुत ज़्यादा। लेकिन ऐसा बहू इतनी फ्रीडम मम्मी देती है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो चीज़ मैं नहीं कर सकती हूँ ना, तो अच्छा नहीं लगता यहाँ पे ससुराल में करना। तो बस यही था कि मेरा यहाँ पे आने के बाद एडजस्ट करने में मुझे थोड़ी सी दिक्कत हुई थी, ज़्यादा नहीं हुई थी।
और ये चीज़ तो मुझे निक्की ने पहले क्लियर कर दी थी कि यहाँ मेट्रो नहीं चलती, तो मैंने कहा था कोई बात नहीं मैं रह लूँगी। इन्होंने मुझे कहा था कि फास्ट फूड नहीं खाते हम लोग, मैंने कहा था कोई बात नहीं मैं रह लूँगी। और वाकई मैं रह रही हूँ, मैं नहीं खाती फास्ट फूड, यहाँ पे आने के बाद बहुत ही कम खाती हूँ। लेकिन जब भी दिल्ली जाती हूँ तो कोटा पूरा कर लेती हूँ, हर दिन मोमोज खाती हूँ मैं। तो अब जब भी दिल्ली जाऊँगी तो मोमोज ही खाने हैं। सो बस इतनी सी थी मेरी जर्नी जो मैंने आपके शेयर कर दी। तो आई होप आप लोगों को अच्छी लगी होगी कि मैं दिल्ली में कैसे रहती थी, यहाँ पे कैसे रह रही हूँ, मेरा लाइफस्टाइल कैसे चेंज हुआ। तो अगर अच्छा लगा हो वीडियो तो प्लीज वीडियो को लाइक करके जरूर जाना, बिना लाइक करे कहीं मत जाना।